ब्लू लॉक चैप्टर 324 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंसेन है क्योंकि इस चैप्टर में उनाजी ने दोस्तों प्रीडेटर आई को अवेकन कर लिया है। और हाँ, आईक्यू ने शायद अब तक का सबसे ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी ब्लू लॉक के अंदर अनलॉक कर दिया है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आफ्टरग्लो। चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि कुसो ने बॉल जो लास्ट चैप्टर में भेजी थी वो अब उनाजी के पास पहुँचने वाली है, लेकिन उनाजी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि सीधे आगे आईक्यू खड़ा है जो उसे रोकने वाला है। आईक्यू अपने मेटाविजन निकालता है और सोचता है कि ये गोल बॉक्स में एक 1-on-1 बनने वाला है। वो पास को दिखता है और समझ जाता है कि एक स्पॉट ऑन क्रॉस पास है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आईक्यू अपने चुप्पे भी तोड़ता है और कहता है कि ये तो स्टिंग कथा है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आईक्यू बिल्कुल फायर्ड अप है। उसके अराउंड एक और आशा है और वो सोच रहा है कि अगर मैं उनाजी को यहीं रोक देता हूँ तो ये मैच शांति से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं उनाजी को जो बिल्कुल नीचे खड़ा है आईक्यू के। और क्या लगता है कि उनाजी आईक्यू का काम आसान करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। वो गेम में कम्प्लीटली लॉक्ड इन लग रहा है। उसके बाद आईक्यू फिर से अपना मेटाविजन फ्लेक्स करता है और कहता है कि उनाजी का शॉट रेडियस बहुत बड़ा है और उसे पता है कि उसे एक पॉसिबल मिड एयर शॉट के लिए तैयार रहना होगा। वो उनाजी और बॉल दोनों को एक दूसरे के पास आते देखता है और सोचता है कि उनाजी कहाँ से शूट कर सकता है। आईक्यू इस सिचुएशन को 4 पॉसिबल शॉट पैटर्न में ब्रेक कर देता है। अब वो थोड़ा वरीड लगता है और कहता है कि इसका मतलब है कि उनाजी को रोकने के उसके चांसेस सिर्फ 1 आउट ऑफ 4 है। लेकिन सडनली उनाजी अपनी राइट साइड पे देखता है जहाँ पे और कोई नहीं बल्कि इसागी फुल एंड वाइल्ड मोड में उसके तरफ तेजी से आ रहा होता है। एंड इसागी कहता है कि मैं एक स्टेप आगे हूँ और उनाजी को शाइनिंग बादशाह भी कहता है। आईक्यू इसागी के अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अपीयरेंस से यहाँ पे सरप्राइज है, लेकिन इसागी बिल्कुल मेनियक लग रहा है। उसके रन पजल पीसेस उठ रहे हैं और उसकी मेटाविजन आइस भी ओपन है। इसागी कहता है कि वो इस शॉट के कोर्स को क्रश करेगा। आईक्यू अब इसागी के ऊपर ध्यान देता है, उसकी तारीफ करता है, लेकिन उसे पॉपी भी बुला देता है। फिर हम आईक्यू के दिमाग में वापस चाहते हैं जहाँ पे वो सोचता है कि इसागी उनाजी में खुश रहा है ताकि उसका शॉट कोर्स कट हो जाए। इसका मतलब है कि अगर उनाजी अब भी उस पोजीशन से शूट करेगा तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। आईक्यू अब सुपर डिटरमिन लगता है। वो उन दोनों की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि अब मैं उनाजी को क्रश और स्टॉप कर सकता हूँ क्योंकि अब उसके चांसेस 1 आउट ऑफ 1 हो गए हैं। लेकिन उनाजी तुरंत नोटिस करता है कि आईक्यू उसके क्लोज आ गया है, तो सडनली उसका बॉडी का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देता है जिससे बॉल उसके चेस्ट से टकरा कर बाउंस हो जाती है। आईक्यू जिसके पास अब भी मेटाविजन आइज ओपन थी बिल्कुल माइंड ब्लो लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि उनाजी ने अपनी बॉडी ट्विस्ट करके एक रिवर्स चेस्ट स्टेप बनाया है। इसागी भी सीन को देखकर शॉक लगता है और सोचता है कि उनाजी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। उसने अपना प्रेस टाइमिंग बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अब ठीक होगा क्योंकि गोल तो उनके पीछे ही है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि उनाजी सडनली एक कराटे मास्टर बन जाता है। वहाँ पे वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर जंप करता है, फिर मिड एयर में घूम जाता है ताकि बॉल की तरफ दोस्तों उसका फेस आ जा सके। इसागी बस ये देखकर सोचता है कि मजाक कर रहा है क्या। ओ डैम। और दोस्तों उनाजी ने ये लॉस्ट शॉट कोस्ट को यहाँ पे रिवाइव कर दिया है। फिर वो अपनी मेटाविजन आई फिर से निकालता है और कहते हैं कि वो अवेकन हो गया है। कुसो भी उनाजी की तरफ देखता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। ये नए अवेकन लिस्ट को देखकर वो कहते हैं कि एक नया उनाजी है। लेकिन सबसे बड़ा शौक तो खुद उनाजी होना चाहिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वो अभी मैच के बीच में प्रीडेटर आई अनलॉक कर रहा है। उनाजी को खुद को यकीन नहीं होता कि वो इतना एक्साइटेड कैसे फील कर सकता है और वो कहता है कि मेरे अंदर अभी भी यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। उसके बाद वो एक इंसेंट शॉट लेता है और सीरियसली ये पैनल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है। इतना अच्छा है कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप लोग सोचते हो कि उनाजी गोल करने वाला है और फ्रॉड एलिगेशन को यहाँ पे गलत साबित कर देगा कि वो यहाँ पे नाइजीरिया का कोई स्टार नहीं है, सब कुछ बिगड़ जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं आईक्यू को जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल है। वो उनाजी से कहता है कि तेरा टैलेंट ब्लूम हो रहा है, लेकिन मेरा भी टैलेंट यहाँ पे साथ ही साथ ब्लूम हो रहा है। और इसीलिए हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि आईक्यू ने लास्ट स्प्लिट सेकंड में यहाँ पे उनाजी का शॉट का थोड़ा सा टच देके उसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर दिया है। उनाजी भी एक फनी लुक फेस बनाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि वो सोच रहा था कि अब वो अवेकन हो गया है और गोल करने वाला है, लेकिन बिल्कुल ही वो शट डाउन हो गया। वो शॉट को दिखता है, सोचता है कि आईक्यू ने इसे डिफ्लेक्ट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आईक्यू ने कैसे पॉसिबल करा ये। जब हम आईक्यू के दिमाग में जाते हैं तो वो कहता है कि इसागी ने उसके एनिमी को अवेकन करने में मदद की और साथ ही आईक्यू को भी जो यहाँ पे फायर अप लग रहा है। वो ऑनेस्टली कहता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह का यहाँ पे उनाजी का अवेकनिंग होगा, लेकिन इसागी ने सिग्नल दे दिया था कि उन्हें कोई ऐसा प्ले एक्सपेक्ट करना पड़ेगा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। और इसी माइंडसेट की वजह से आईक्यू के टोज उस पल के लिए रेडी थे और वो इसे कहता है एक नई तरह की प्रेडिक्टिव डिफेंस जो अवेकनिंग को मारने के लिए है। आईक्यू बॉल की तरफ दिखता है और कहता है कि मिस हो जा। मजे की बात यह है कि कुसो यहाँ पे कहता है कि गो इन, लेकिन फिर हम बॉल की तरफ जाते हैं या फिर कह लो गगामारू की तरफ जो उसकी तरफ चमक कर रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन वो सोचते हैं कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दूर है और लगता है कि गगामारू इस बार मिस कर देगा। लेकिन शुक्र है कि बॉल दोस्तों क्रॉस बार से टकरा जाती है और बाहर की तरफ बाउंस हो जाती है, जिसे कुसो बिल्कुल डिस्ट्रॉय लगता है, जो थोड़ा यहाँ पे फनी भी लगता है। लेकिन नाइजीरिया के वो प्लेयर्स जो भी गेम में है सब बॉल की तरफ भागते हैं। हम लोग देखते हैं ओबोना सबसे आगे होता है फ्रंट लाइन में, जो बॉल की तरफ जा रहा है, जबकि कुसो बस अब यहाँ पे स्पेक्टेटिंग कर रहा है। नाइजीरियन प्लेयर आर्यू और निको को दोस्तों यहाँ पे तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि कारासुराई चिडियो सब बिल्कुल वरीड लग रहे हैं क्योंकि बॉल गोल की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन आखिरी पल में कौन गोल को बचा लेता है? गेस व्हाट? हमारा शार्क बॉय कोरोना। जैसे ही भी लोग गोल में पहुंचने वाला होता है, कोरोना वहां पहुंच जाता है और उसे कम्प्लीटली शट डाउन कर देता है। वो बिल्कुल कूल लगता है और कहता है कि तुम लोग गोल नहीं कर पाओगे। उसके बाद कमेंटेटर और क्राउड दोनों यहाँ पे सुपर हाइप्ड हो जाते हैं। कमेंटेटर चिल्लाता हुआ कहता है कि कोरोना ने बॉल क्लियर कर दिया है। फिर हम लोग बेंच पर जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं ईगो को, जिसका अराउंड एक सुपर डार्क शेडो है, जिसे वो बिल्कुल अल्टीमेट विलन लग रहा है। लेकिन वैसे भी वो कहता है कि ये परफेक्ट विक्ट्री है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जानटेत्सु और नानासी को, जो इस सेव को देखकर दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड अप है। और हम लोग देखते हैं शिदो, बारो, हियोरी, चिगिरी सब यहाँ पे पेशेंटली बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं वापस ईगो के पास, जो कहता है कि ये 45 डेज की ट्रेनिंग का रिजल्ट है। फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन ऑफ टैक्टिक्स, इसागी की टॉप सजेशन और रिन का नया पैटर्न, सब ने मिलकर ये मोमेंट बनाया है। आंड्री बस सपोर्टिव बनने की कोशिश करती है और ईगो से एग्री करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओनाजी की तरफ, जो बॉल की तरफ देख रहा होता है। ना सिर्फ वो बल्कि सभी क्या इस बॉल के ऊपर होती है। ईगो अपनी स्पीच जारी रखता है और कहता है कि वो अंडर-20 वर्ल्ड कप विक्ट्री है जिसकी उसको तलाश थी, मेरे ईगोइस्ट का आइडियल फर्स्ट विक्ट्री। फिर ईगो अपने ग्लासेस को ऊपर की तरफ पुश करता है, बिल्कुल एनिमी विलन की तरह, और ब्लू लॉक को उनकी पहली मैच के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन हमारा भाई ईगो जैसा सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, स्टार बॉय इसागी इससे एग्री नहीं करता क्योंकि बॉल सीधे उसके लेग पर लैंड हो जाती है और वो बिल्कुल अब्सॉर्ब लग रहा है गेम के अंदर। वो ब्लू लॉक से कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ और उसके पजल पीसेस बिल्कुल वाइल्ड हो जाते हैं। और खुशी की बात यह है दोस्तों कि अगले हफ्ते यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। अगले चैप्टर का टाइटल होने वाला है द स्टूडेंट बिकम द मास्टर, या फिर सिमिलर कुछ टाइटल होने वाला है। अगर चैप्टर रिव्यू के बारे में बात कर ले तो ओनाजी की नई प्रीडेटर आई। अगर कोई मुझे पहले कहता है कि मैच में वो प्रीडेटर आई यहाँ पे अनलॉक करेगा तो मैं यहाँ पे यकीन नहीं कर पाता। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। हम लोगों ने अब तक देखा है कि रिन, यूकिमिया, बारो और काइजर और अब ओनाजी, ये 5 प्लेयर यहाँ पे कंफर्म है जिनके पास ये एबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं कैप्टन आईक्यू के बारे में। हम लोग यहाँ पे श्योर नहीं कह सकते कि उसकी फुल अवेकनिंग क्या है, लेकिन इतना श्योर कह सकता उसकी अवेकनिंग यहाँ पे प्रेडिक्टिव डिफेंस वॉल है, जो अवेकनिंग को यहाँ पे बिल्कुल ही किल कर देती है। वैसे भी ब्लू लॉक यहाँ पे 80% अवेकनिंग के ऊपर ही चलता है कि बीच मैच में यहाँ पे प्लेयर इवॉल्व होते हैं। अगर उनको यहाँ पे आईक्यू ने शट डाउन कर दिया तो यहाँ पे ब्लू लॉक के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आने वाले गोल की, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इसागी भी गोल करने वाला है। पहले तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पे सही हुए। मैंने पिछले 3-4 चैप्टर से यहाँ पे ये कंटिन्यूस कहा है कि इसागी यहाँ पे गोल करेगा और ब्लू लॉक यहाँ पे 4 से जीतने वाली है। ये यहाँ पे सच साबित होता हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अगले चैप्टर के अंदर। बस अब ये देखना है कि यहाँ पे इसागी को फाइनल पास कौन करेगा और उसको गोल मारने के लिए यहाँ पे हेल्प कौन करेगा। अब मैच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो अगले चैप्टर में शायद ये मैच पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही था ये ब्लू लॉक का चैप्टर 324। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप पॉइंट देना दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।